अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दु शाकिरीन व अफ़ज़लु सलाति व अकमलु सलामी अला सय्यदिल मुरसलीन क़ाइदिल हुरिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबी काबा कौसैन साहिबी काबा कौसैन साहिबी काबा कौसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि शैइन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन नबील अंबिया अज़ीमिर रिजा अज़ीमिल जूद वल अता माहिज ज़ुनूब वल ख़ता शफ़ीना यौमुल जज़ा सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून दुर्रिल्लाहिल मकनून आलिमी मा काना वमा यकून 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 नूरिल अफ़इदत वल अयून सुरूरिल क़ल्बिल मख़ज़ून सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ रूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायती वाजिबुल एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामनीन व हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान करम कि मेरे परवरदिगार ने हमें अपने ज़िक्र के लिए, महबूब के ज़िक्र के लिए हमें यहाँ पे आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आधी रात का टाइम करीब करीब होने को है। जब आधी रात का टाइम हो जाता है फिर आसमानों के ऊपर सितारे रह जाते हैं और ज़मीन के ऊपर अल्लाह के प्यारे रह जाते हैं। अल्लाह के मारे या तो सो जाते हैं, अल्लाह के मारे या फिर फिल्म ड्रामा ये देखते हैं, या अल्लाह के मारे फजूल बेमकसद और फजूल किस्म की गुफ्तगू वो करने पे उनका वक़्त गुज़र जाता है। और कुछ लोगों का टाइम गीबत करने पे गुज़रता है, कुछ लोगों का टाइम गलियों के अंदर घूमने फिरने पे गुज़र जाता है, कुछ लोगों का टाइम चोरी करने के लिए गुज़र जाता है, और कुछ लोगों का टाइम अल्लाह रसूल के ज़िक्र के लिए चुन लेता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िक्र के लिए, महबूब के ज़िक्र के लिए आपको चुन लिया है। अल्लाह का एहसान अज़ीम कि अल्लाह ने आपके ऊपर मेहरबानी फरमाई है कि हम सब अल्लाह के ज़िक्र के अंदर, महबूब के ज़िक्र के अंदर हम बैठे हुए हैं। हज़रात गिरामी, मैंने दरूद शरीफ के लिए बोला। ये गांव के लोग बहुत अच्छे हैं कि ये मेरे आका के ग़ुलाम हैं, मगर ऐसे ग़ुलामी नहीं होती जैसे आप ग़ुलामी का एक लफ्ज़, एक नारा बुलंद करते हैं। ग़ुलामी तब होती है जो प्रैक्टिकल हो, जो प्रैक्टिकल हो। असल में फिर पता चलता है कि मोहब्बत कितनी है। मोहब्बत खालिसतन एक कल्बी कैफियत का नाम है जिसके वजूद को बिज़ात फ़ी आँखों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि कुछ अलामतों से जाना जा सकता है।
वो अलामात क्या हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फ़लाँ शख्स के दिल के अंदर मोहब्बत रसूल है, फ़लाँ शख्स के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। यकीनन आप अजीम हैं, मगर मैंने एक आयत पढ़ी और उस आयत के तर्जमे को या तो आप जानते नहीं हैं या पहली दफ़ा प्रोग्राम हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। मैंने अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का फरमान वो आपके सामने रखा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है मैं भी महबूब के ऊपर दरूद भी पढ़ता हूँ, सलाम भी पढ़ता हूँ, और मेरे सारे के सारे फरिश्ते भी दरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। और ए ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब के ऊपर दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। ये तो अल्लाह का हुक्म है। तो या तो आपको समझ नहीं आई या फिर समझ आई है तो आप चौधरी नहीं। कोई बात ज़रूर एक है। दरअसल अल्लाह के रसूल के ज़िक्र के अंदर चौधरी बन के नहीं बैठना, हजूर के ग़ुलाम बन के बैठना। और जब ग़ुलाम बन के बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ये जहान भी आपके लिए कामयाबियों के साथ और अगला जहान भी अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। दरूद शरीफ एक दफ़ा मोहब्बत के साथ पढ़ लें, आप मोहब्बत के साथ एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम अल्लाह का एहसान के दरूद सुन्नियों के लिए, मिलाद सुन्नियों के लिए, 11वीं शरीफ भी सुन्नियों के लिए। ये सुन्नी होते कौन है? सुन्नी वो होते हैं कि ये मोहब्बत वाले होते हैं, सुन्नी अदब वाले होते हैं, सुन्नी इश्क वाले होते हैं, सुन्नी दर्द वाले होते हैं, सुन्नी आहले सुन्नत होते हैं, सुन्नी आहले जन्नत होते हैं। जो आहले सुन्नत है वो आहले जन्नत है। ये मैं नहीं कहता, तेरे मेरे नबी मदीने के ताजदार वो फरमाते हैं जो आहले सुन्नत होगा वही आहले जन्नत होगा, जो आहले सुन्नत नहीं वो आहले जन्नत भी नहीं। ये हजूर का फरमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हजूर के ग़ुलाम हैं, आहले सुन्नत व जमात हैं। और आहले सुन्नत व जमात सिर्फ एक फ़िरका वो जन्नत में जाएगा। ये मेरा फतवा नहीं है, ये आला हजरत अजीमुल बरकत अहमद रज़ा खां बरेलवी का फतवा नहीं है, ये पीर जमात अली का फतवा नहीं है, ये फतवा मदीने के ताजदार का है। मेरे आका फरमाते हैं जो आहले सुन्नत होगा बस वही आहले जन्नत होगा। आपने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके हैं, 72 फ़िरके नारी हैं, 72 फ़िरके गलत हैं, 72 फ़िरके झूठे हैं। और आपने फरमाया 72 फ़िरके जहन्नमी हैं। जहन्नमियों को जहन्नमी कह दिया, झूठों को झूठा कह दिया, सच्चों को सच्चा कह दिया, बेईमानों को बेईमान कह दिया, ईमान वालों को ईमान वाला कह दिया। किसने कह दिया? अल्लाह के महबूब ने कह दिया। और मेरी तेरी बात के अंदर शक हो सकता है, किसी साहबजादा साहब, पीर साहब, मौलाना साहब, सूफी साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, चौधरी साहब, उनकी बात के अंदर शक हो सकता है, मगर अल्लाह के कुरान के अंदर शक नहीं हो सकता, या अल्लाह के रसूल की बात के अंदर शक नहीं हो सकता। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के 73 फ़िरके, 72 फ़िरके नारी, 72 फ़िरके गलत, 72 फ़िरके जहन्नमी। मैंने भी सुना
सुना आपने भी होगा, हमारी मस्जिदों के अंदर कुछ तबलीग करने वाले लोग आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते? तबलीग करने के लिए लोग आ जाते हैं और वो कुछ लोग कहते हैं कि बाहर चले जाओ, हमें ऐसी तबलीग की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, इनको कुछ भी ना बोलो, ये ठीक है, ये इनको बैठने दो, इनको तबलीग करने दो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसी तबलीग की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो तबलीग करने के लिए आए हैं इनका मकसद गलत है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, कोई मकसद गलत नहीं, ये तबलीग करते हैं, नमाजें अपनी पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह अपना करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, किसी को गलत किसी को भी नहीं कहना चाहिए। तवज्जो है ना मेरे भाई? अगर आप मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर आपने अपनी बातें करेंगे तो आप अपनी बातें कल कर लेना, परसों कर लेना, किसी और दिन कर लेना। आप मेरी बातें सुनेंगे तो हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए, आपका फ़ायदा हो जाए। हज़रात गिरामी, मेरा अंदाज़े बयां करके शौक़ नहीं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हो सकता है एक बात आपको अच्छी लगे, आपका भी बेड़ा पार हो जाए और मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। हज़रात गिरामी, मेरा कहने का मकसद, मैंने कुछ बोला, मैंने यूं बोला कि कुछ लोग कहते हैं कि किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। यहाँ के भी कुछ लोग होंगे जो बहुत बड़े हाजी साहब या बहुत बड़े नमाजी साहब या बहुत बड़े सूफी साहब या बहुत बड़े चौधरी साहब या बहुत बड़े बाऊ साहब, वो क्या कहते हैं जी, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। मैं आपसे नहीं, मैं किसी चौधरी साहब से नहीं, पीर साहब से नहीं, हजरत साहब से नहीं, या किसी नमाजी साहब सूफी साहब से नहीं, मैं पूछता हूं तो अल्लाह के महबूब से पूछता हूं, क्या गलत को गलत नहीं कहना चाहिए? तो या रसूलुल्लाह, क्या गलत को ठीक कहना चाहिए? तवज्जो है ना? अच्छा, अगर आपको समझ आ रही हो ना बात, तो आपने क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। और आपको कुछ समझ ना आए तो फिर आपने खामोशी के साथ बैठ जाना है, क्योंकि मैं समझूंगा कि आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा। क्या बोला मैंने? अगर समझ आ रही है तो क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। अगर समझ ना आ रही हो तो फिर खामोशी के साथ बैठ जाना है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज की आल में तखय्युलात और तसव्वुरात के अंदर कि या रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए, कोई किसी की बात को नहीं मानता, कोई किसी की बात को नहीं मानता, कोई किसी की बात को नहीं मानता। तो या रसूलुल्लाह, आपकी बात को तो सारे मानते हैं ना, जो आपको नहीं मानेगा वो तो पक्का ही बेईमान हो जाएगा, वो तो पक्का ही बेईमान हो जाएगा जो हजूर आपकी बात को नहीं मानेगा। हजूर मेहरबानी फरमा दीजिए, आप ही फरमा दीजिए कि क्या गलत को, मैं तो गलत को गलत कहता हूं, मगर कुछ लोग कहते हैं हाजी साहब, सूफी साहब, बाऊ साहब, चौधरी साहब, वो कहते हैं नहीं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, सारे अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, सारे अपनी अपनी जगह पे ठीक है, कोई भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, सारे ठीक हैं, सारी ठीक है। तो या रसूलुल्लाह आप बता दीजिए क्या सारे ही ठीक है? मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, सारे नहीं ठीक, जो ठीक है वो ही ठीक है, जो ठीक है वो ही ठीक है। गलत को गलत कहो। मैंने कहा ये हाजी साहब कहते हैं गलत को गलत नहीं कहना चाहिए, झूठे को झूठा नहीं कहना चाहिए, बुरे को बुरा नहीं कहना चाहिए। मैं तो बुरे को बुरा कहता हूं, झूठे को झूठा कहता हूं। तवज्जो है ना? कुछ ऐसे सूफी साहब भी कहते हैं, हाजी साहब भी कहते हैं, पीर साहब भी कहते हैं। और झूठ बोलना तो वैसे भी गलत है, झूठ बोलना तो वैसे भी गलत है ना, झूठ बोलना वैसे भी गलत है। कुछ पीर साहब भी झूठ बोलते हैं, कुछ हाजी साहब भी झूठ बोलते हैं, कुछ चौधरी साहब भी झूठ बोलते हैं। मगर चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं तो कुछ समझ आती है, बाऊ साहब झूठ बोल रहे हैं तो कुछ समझ आती है, तो पीर साहब झूठ बोले ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तवज्जो है ना? मौलाना साहब झूठ ये तो समझ नहीं आती, सूफी साहब झूठ ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं, और पीर साहब, हजरत साहब वो तो बिल्कुल भी
बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो जो अगर ये कहे कि मैं पीरों का पीर हूं तो वो झूठ बोले, वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। समझ आ रही है आपको? वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं, और झूठ सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि हमारी पोजीशन हो जाए। झूठ सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि हमारा मकाम, हमारा स्टेटस, हमारी पोजीशन मजबूत हो जाए, इसलिए झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये सैयद आले रसूल हैं, लोग इनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सैयद बन जाते हैं, लोग इसका सदका हमारा भी अदब करेंगे, लोग हमारा भी एहतराम करें। वो भी झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ, मगर मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूं, जो झूठा है उसको क्या बोलना चाहिए, गलत को क्या बोलना चाहिए, सच्चे को क्या बोलना चाहिए? सच्चे को सच्चा बोलना पड़ेगा, झूठे को झूठा कहना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का रसूल फरमाता है, मेरे आका तेरे आका फरमाते हैं। आपने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके, 72 फिरके नारी, 72 फिरके गलत, 72 फिरके झूठे। तवज्जो है ना? सिर्फ एक फिरका जनती, सिर्फ एक फिरका जनती, सिर्फ एक फिरका सच्चा, और बाकी सारे ही फिरके गलत। गलत को गलत तेरा नबी कह रहा है, झूठे को झूठा तेरा नबी कह रहा है, सच्चे को सच्चा तेरा नबी कह रहा है। और अगर तेरा नबी झूठे को झूठा कह रहा है, तू हजूर का गुलाम है, तू हजूर का उम्मती है, तो तुझे भी झूठे को झूठा ही कहना चाहिए, तुझे भी झूठे को झूठा कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। अगर झूठे को झूठा नहीं बोलोगे तो क्या झूठे को सच्चा बोलोगे? गलत को गलत नहीं बोलोगे तो क्या गलत को सच्चा बोलोगे, सही बोलोगे? और अगर काफिर को काफिर नहीं बोलोगे तो फिर काफिर को मुसलमान बोलोगे, क्या बोलोगे? मुसलमान को मुसलमान कहना पड़ेगा, काफिर को काफिर कहना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह भी कहता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता, कुल या अय्युहल काफिरून, ओ काफिरों, ओ काफिरों। काफिरों को काफिर कहना। मैं यहां पे एक छोटी सी बात कहना, अगर मां को मां की गाली दी जाए, बहन की गाली दी, बेटी की गाली दी, भाई की गाली, बाप की गाली दी जाए, कोई भी ये गाली, ये सारी गालियां छोटी 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 गालियां। सबसे बड़ी गाली पता है आपको? सबसे बड़ी गाली कौन सी होती है? सबसे बड़ी गाली ये होती है कि किसी को काफिर कहना। अगर वो काफिर नहीं है तो फिर उसको काफिर कहना, ये सबसे बड़ी गाली है। मुसलमान को काफिर कहना, ईमान वाले को काफिर कहना, ये सबसे बड़ी गाली है। मगर मैं ये अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहल काफिरून, कहता है ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम। हाँ, अल्लाह कह रहा है ना, अल्लाह कह रहा है, मेरी तेरी बात नहीं है, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह फरमाता, ओ काफिरो, ओ बेईमानो, ओ काफिरो। काफिरों को काफिर अल्लाह कह रहे हैं। अच्छा, काफिरों को काफिर नहीं कहना चाहिए तो फिर काफिर को मुसलमान कहना चाहिए। काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए तो फिर काफिर को क्या मोमिन कहना चाहिए? काफिर को काफिर अल्लाह कह रहा है, दोज़खियों को दोज़खी अल्लाह का रसूल कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है। झूठों को झूठा अल्लाह का रसूल कह रहा है। अगर झूठों को झूठा अल्लाह का रसूल कह रहे हैं ना, तो फिर जो हजूर का गुलाम है वो भी झूठे को झूठा ही बोलेगा, वो भी गलत को गलत बोलेगा। या रसूलल्लाह, आपने फरमाया सिर्फ एक फिरका सच्चा और बाकी जितने 72 फिरके नारी, 72 फिरके गलत। तो या रसूलल्लाह, वो 72 फिरके नारी हो गए, वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, कुर्बानी उनके पास नहीं होगा? आपने फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। नमाज भी पढ़ते होंगे, रोजा भी रखते होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते होंगे, सब कुछ करते, अमाल साले के ढेर उनके पास होंगे, मगर हैं वो गलत, हैं वो गलत। एक फिरका जनती कौन सा? मेरे आका के गुलामों ने कहा, या रसूलुल्लाह उसकी निशानी क्या है? आपने फरमाया मेरे असहाब के नक्शे कदम पे होंगे, मेरे नक्शे कदम पे होंगे, मेरे असहाब के नक्शे कदम पे होंगे, मेरे नक्शे कदम पे होंगे। जो आदमी सुभान अल्लाह, जो सही मायनों में सच्चा फिरका है, जो जनती फिरका है, जो जनती ग्रोह है,
वो मेरे नक्शे कदम पे, मेरे असहाब के नक्शे कदम पे वो होंगे। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, हजूर मेहरबानी फरमा दीजिए, हजूर उस खुश नसीब फिरके का नाम भी बता दीजिए। वो तो निशानी बताई है आपने, हजूर उसका नाम भी बता दीजिए कि नाम क्या है। मेरे आका ने फरमाया उस खुश नसीब फिरके का नाम है आहले सुन्नत व जमात। आहले सुन्नत व जमात, उस खुश नसीब फिरके का नाम आहले सुन्नत व जमात है। आपने फरमाया बस वही सच्चा है, बाकी सारे झूठे, बाकी सारे गलत। नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज ज़कात खैरात कुर्बानी, सारी सोमो सलात की पाबंदी, शब बेदारी करने वाला, अल्लाह 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 की वो सदाएं बुलंद करने वाले, हाँ हाँ वो सारे गलत, सारे गलत। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का रसूल कह रहे हैं। आपने फरमाया उसका नाम क्या है? मेरे आका ने फरमाया उसका नाम है आहले सुन्नत व जमात। आहले सुन्नत व जमात। तवज्जो करके बैठेंगे तो आपको ये मसला बड़ी जबरदस्त तरीके से समझ आएगा। और बड़े से बड़ा बेईमान, बड़े से बड़ा लानती और बड़े परले दर्जे का लानती भी हो, वो आपके सामने एक लम्हा भी नहीं टिक सकेगा अगर आप ये मसला आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद क्या बोला मेरे आका ने? उसका नाम है आहले सुन्नत व जमात। जितने बेईमान थे, जितने मुनाफिक थे, उन्होंने कहा ये तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया, अब हम क्या करेंगे? उन्होंने, बड़े बड़े लांतियों ने, बड़े बड़े बेवकूफों ने, बड़े बड़े गद्दार किस्म के लोगों ने, बड़े बड़े ऐसे लोग जो बगावत करने वाले और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदरों अंदर से बगावत रखने वाले, दुश्मनी रखने वाले, वो उन लोगों ने सुभान अल्लाह लंगोटा किया, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। आपने फरमा दिया अहले सुन्नत व जमात एक फिरका सच्चा, बाकी सारे फिरके फिरकिए जितनी हैं सारे के सारे गलत, झूठे, दोस्त की नारी। और एक खुश नसीब फिरका, उसका नाम अहले सुन्नत। हजरात गिरामी, उन्होंने फरमाया उसका नाम है आहले सुन्नत। जितने फिरके फिरकियां परेशान हो गए, उन्होंने कहा लंगोटा किया, उन्होंने ऐसे किया कि छलांग लगाई। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आहले सुन्नत हैं, हम भी आहले सुन्नत। फिर हजूर के गुलाम परेशान हुए, समझ नहीं आ रही, ना मुनाफिक का पता चलता है ना मोमन का पता चलता है। एक जैसी सूरतें, एक जैसी दाढ़ी, एक जैसे रगड़ रगड़ के माथों के ऊपर मराब, दस्तारें, लंबी लंबी दाढ़ी हैं और सुभान अल्लाह सफेद रंग के लिबास, टुकने से ऊपर लिबास और लंबी लंबे सजदे, लंबे लंबे रुकू। उनकी एक जैसी मस्जिद, एक जैसे मेरा, एक जैसा उनका अंदाज नमाज का, और उनकी बंदगी एक जैसी, उनके मदरसे एक जैसे, और उनका अंदाज तबलीग एक जैसी, तालीम और तरबियत एक जैसी। समझ नहीं आ रही, मस्जिदें दोनों की एक तरह, मेहराब एक तरह, उनकी शक्लें एक जैसी। या रसूलल्लाह समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। ये एक जैसे सारे मुनाफिक और मुसलमान, समझ नहीं आती मुनाफिक कौन है, मुसलमान कौन है, मोमन कौन है, काफिर कौन है, बेईमान को समझ नहीं आ रही। जब ये बात हुई, मगर उस वक्त मेरे आका का विसाल हो गया था। जब विसाल हो गया और वो लोग परेशान हुए, हजूर के गुलाम परेशान हुए, और उन गुलामों ने कहा कि अब क्या करें, समझ तो आती नहीं है, मुनाफिक का पता नहीं चलता, मोमन का पता नहीं चलता, एक जैसे अंदाज, एक जैसी तबलीग, एक जैसी सारे के सारी उनकी बंदगी, नमाज, सजदा, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, कुर्बानी, सब कुछ एक जैसा, शक्लें एक जैसी। समझ नहीं आती बेईमान कौन है और मुसलमान कौन है, ईमान वाला कौन है। उन लोगों ने हजूर की घर की तरफ तवज्जो की, मेरे आका के घर की तरफ रुख किया, हजूर के गुलाम सुभान अल्लाह मेरे आका के दरवाजे को खटखटाया
आवाज दी, कौन? कहा हजूर के गुलाम आए बैठे हैं। अंदर से आवाज जिस शहजादे ने दी वो कौन सा शहजादा था? देखने वाले लोगों ने देखा कि वो हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन का शहजादा हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे। और हजरत ज़ैनुल आबिदीन बाहर निकले और हजूर के गुलामों ने कहा, शहजादा रसूल हम बड़े परेशान हैं, समझ नहीं आती, एक जैसी दाढ़ी है, एक जैसे मेहराब, एक जैसी मस्जिद, एक जैसे मदरसे, एक जैसी तबलीग, एक जैसा अंदाज, समझ नहीं आती बेईमान कौन है और मुसलमान कौन है, पता नहीं चलती कि सुभान अल्लाह बगावत करने वाला कौन है, रसूलुल्लाह का गुलाम कौन है। जब ये बात हुई तो सुभान अल्लाह मेरे आका के नवासे, मेरे आका के गुलाम, आपके शहजादे, उन्होंने क्या खूबसूरत फरमाया। आपने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे नाना के गुलामों, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, हुजूर मुश्किल आसान कर दीजिए, आप मुश्किल किशा के बेटे हैं, मेहरबानी फरमा दीजिए, हमारा मसला हल कर दीजिए। आपने फरमाया, मैं एक ऐसी कसौटी बताता हूं, आपको एक तरीका बताता हूं, क़यामत तक बड़े से बड़ा मुनाफिक, क़यामत तक बड़े से बड़ा बेईमान, क़यामत तक बड़े से बड़ा बेईमान हो, बड़े से बड़ा भी बेईमान हो, वो बड़े से बड़ा शातिर क्यों ना हो, बहुत बड़े से बड़ा तेज क्यों ना हो, वो आपके ईमान को कभी भी मुतजलजल नहीं कर सकेगा। मैं आपको कसौटी बताता हूं। आपने क्या फरमाया? शहजादा रसूल, उन्होंने कहा, सुनो मेरे आका के गुलामों, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये मुनाफिकीन, ये जितने मुनाफिक हैं, एक जैसी सूरतें बना ली उन्होंने, एक जैसी मस्जिदें, एक जैसी इबादत, एक जैसी बंदगी, एक जैसा अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करना, अल्लाह की समदियत का प्रचार करना, उसकी अहदियत का प्रचार करना, सब कुछ एक जैसा, एक जैसा। और अगर चाहते हो कि पता चल जाए कि रसूलुल्लाह का गुलाम कौन है, तो पता चल जाए कि बागी कौन है। आपने फरमाया, सुनो, जो सही मैनों में जमात आहले सुन्नत व जमात होगा, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, सही मैनों में सुन्नी, हनफी, बरेलवी, जो उसकी शनाख्त, जो उसकी पहचान पूछना चाहते हो, तो मैं उसकी पहचान बताता हूं। जो भी आदमी रसूलुल्लाह का गुलाम होगा, जो भी आदमी आहले सुन्नत व जमात होगा, मेरे आका के ऊपर दरूद पढ़ने वाला होगा, सलाम दरूद पढ़ने वाला होगा, सलाम पढ़ने वाला होगा। कुछ लोग सिर्फ दरूद पढ़ते हैं, सलाम नहीं पढ़ते। मगर मेरे आका ने क्या फरमाते हैं? शहजादा रसूल क्या फरमाता है? उन्होंने कहा, मेरे आका के ऊपर दरूद भी पढ़ने वाला होगा, सलाम भी पढ़ने वाला होगा। जो दरूद पढ़े तो मजा ले लेकर पढ़े, जो सलाम पढ़े तो अकीदत के साथ, अदब के साथ, मजा ले लेकर हजूर के ऊपर सलाम पढ़े, तो समझ लेना कि यही आहले अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। हजूर की तारीफ बयान मैं बयान कर रहा हूँ, मौलाना भी बयान करते हैं, कारी साहब, हजरत साहब, हाजी साहब, ये नात खान साहब, ये सब हजूर की तारीफ बयान करते हैं। सूफी साहब भी हजूर की तारीफ बयान करते हैं, आलम दीन भी हजूर की तारीफ बयान करते हैं, इमाम साहब भी हजूर की तारीफ बयान करते हैं, और इलामा इकबाल साहब भी हजूर की तारीफ करते रहे, साइम चिश्ती साहब भी हजूर की तारीफ, आजम चिश्ती साहब भी हजूर की, दाइम भी हजूर की तारीफ बयान करता रहा, गालिब भी हजूर की तारीफ बयान करता रहा। ये बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े नात खान हजूर की तारीफ को बयान करते रहे, मगर अपने 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 अंदाज, जितने जितने इन लोगों के पास लफ्ज थे, जितनी समझ थी, जितनी अकल थी, जितना शऊर था, वो हजूर की तारीफ को जपते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और खुद खाल के कायनात भी महबूब की तारीफ कहता है, खुद खाल के कायनात भी महबूब की तारीफ बोलता है, खुद खाल के कायनात भी, तेरा अल्लाह भी हजूर की तारीफ को लिखता है। और जब नात खान नात पढ़ते हैं, जब बड़े बड़े शुआरा
नात लिखते हैं तो सुभान अल्लाह वो मोतियों की तरह परो देते हैं, माला की तरह। मगर जब अल्लाह हजूर की तारीफ लिखता है, जब अल्लाह हजूर की नात लिखता है, तो अलिफ लाम मीम से लेकर नास की सीन तक सारे का सारा कुरान नाते मुस्तफ़ा बना देता है, मदहाए मुस्तफ़ा बना देता है। अलिफ लाम मीम से लेकर नास की सीन तक सारे का सारा कुरान उठा के देखो कि अल्लाह तबारक व तआला, कुछ लोगों ने कहा, कुछ बेईमानों ने कहा, कुछ पागल किस्म के ज़हन, बीमार किस्म की सोच के मालिक लोगों ने कहा कि हजूर की तारीफ इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए। किसी ने कहा इतनी होनी चाहिए, किसी ने कहा इतनी होनी चाहिए। मगर वो पैमाने के ऊपर तोलते हैं, तकड़ी के तराजू के ऊपर हजूर की शान को, हजूर के मकाम को तोलते हैं। मगर मैं पूछता हूं, आलम तखय्युलात और तसव्वुरात के अंदर अल्लाह के हजूर के मेरे मालिक तू ही फरमा दे, क्या हजूर की तारीफ इतनी करनी चाहिए या इतनी करनी चाहिए? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, सुनो, मैं अल्लाह होके, मैं रब होके कहता हूं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूबा सुभान अल्लाह, मुझे मक्के शहर की कसम, मुझे मक्के शहर की कसम, मैं अल्लाह होके कहता हूं। मैंने आलम तखय्युलात और तसव्वुरात के अंदर अल्लाह के हजूर फरियाद की कि मौला तू ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मक्के शहर की कसम खाता है। मक्के शहर की कसम क्यों खाता है? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मक्के शहर की कसम इसलिए तो नहीं मौला तू खाता, वहां पे इरफात है, वहां पे मीना है, मुज़दलिफा है, वहां पे हजरे अस्वद है, वहां पे मकाम इब्राहिम है, गारे सौर है, गारे हिरा है। इसलिए अल्लाह फरमाता नहीं, मैंने कहा या अल्लाह इसलिए कसम उठाता है मक्के शहर की कि वहां पे हज होता है। अल्लाह फरमाता बिल्कुल नहीं। मैंने कहा या अल्लाह मक्के शहर की कसम इसलिए उठाता है कि वहां पे तेरा घर मक्का मदीना है, मक्का शरीफ है, इसलिए। अल्लाह फरमाता हरगिज नहीं। तो मैंने कहा मौला अगर मक्का उस शहर के अंदर, मक्के शहर के अंदर तेरा घर है, उस लिए नहीं, मिना के लिए नहीं, मुज़दलिफे के लिए, इरफात के लिए और हजरे अस्वद के लिए और मकाम इब्राहिम के लिए, हतीम के लिए नहीं, तो फिर मक्के शहर की कसम क्यों उठाता है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मक्के शहर की कसम मैं इसलिए उठाता हूं कि इस शहर के अंदर मेरा महबूब आया है, मक्के शहर के अंदर मेरा महबूब आया है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मक्के शहर के अंदर मेरा महबूब आया है, इसलिए मक्के शहर की कसम खाता हूं। या अल्लाह तेरा महबूब अब तो मक्के को छोड़ चुका है, मक्के को छोड़ के मदीने में चला गया है, अब भी तुझे मक्के की कसम। अल्लाह फरमाता है मुझे अब मक्के से क्या लगे? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूबा तू मक्के में था तो मुझे मक्के की कसम थी, मक्के को छोड़ गया है, अब मुझे मक्के से क्या वास्ता है? महबूबा तू मदीने में चला गया है, अब मुझे मदीने की कसम, अब मुझे मदीने की कसम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूबा जिस शहर के अंदर तू रहता है मुझे उस शहर की कसम है जिस शहर के अंदर तू रहता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। कुछ पागल किस्म के, बेईमान किस्म के मुनाफिकीन जो लोग थे, उन्होंने कहा हजूर के वालिदैन करीमैन आप काफिर हैं, मुशरिक हैं, आपकी वालिदा मुशरिका है, आपके वालिद मुशरिक हैं। मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला 1400 साल पहले जानता था ये पागल किस्म के जानवर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर आएंगे और ये बकवास करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, सुनो, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद व वालिदिन व मा वलद, महबूबा तेरे बाप की भी कसम है, तेरे बाप के बाप की भी कसम है, महबूबा तेरी कसम, तेरे बाप की कसम, तेरे बाप के बाप की कसम, तेरे बाप की बाप की कसम, मैं अल्लाह हो के महबूबा तेरे बाप की कसम उठा रहा हूं, तेरे दादा की कसम, महबूबा तेरी अम्मा की कसम, मैं अल्लाह हो के उठा रहा हूं। ओ पागला मुझे बता तो सही कि अगर कोई पागल हो, अगर कोई मुशरिक हो, अगर कोई काफिर हो, तो अल्लाह काफिर बाप की कसम उठा रहा है, अल्लाह किसी मुशरिका किसी की मां की कसम उठा रहा है। अगर वो मुशरिका है, अगर सैयदा आमिना के बारे में बकवास करता है और सैयद अब्दुल्ला उनके बारे में बकवास करता है,
तो मुझे बता तो सही कि अगर तेरे पास नूर है, तेरे पास दूध है, तेरे पास जो है पाक चीज पड़ी है और पलीद बर्तन के अंदर तू नहीं डालता, डालता है नूर, अल्लाह का नूर दूध है, क्या उसको पलीद बर्तन के अंदर तू डालता है? दिल नहीं करता, दिल नहीं करता पाक चीज को पलीद जगह के अंदर, पाक जगह को पलीद बर्तन के अंदर तू, तेरा दिल नहीं करता रखने को। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर को क्या पाक पलीद पुश्तों के अंदर, पलीद रहमों के अंदर, पलीद सुल्बों के अंदर, क्या अल्लाह तबारक व तआला किसी मुशरक के पेट के अंदर और किसी मुशरक की पेशानी के अंदर अल्लाह रखता है अपने नूर को? नहीं, ये बात ज़हन के अंदर रखें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। महबूबा तेरे बाप की भी कसम, तेरे बाप की बाप की कसम, महबूबा तेरी अम्मा की कसम। ये तो बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं तेरे अब्बा के बारे में, तेरी माँ के बारे में। ये मुशरिक और काफिर कहते हैं मैं अल्लाह हो के उनकी कसम उठाता हूं, मैं अल्लाह हो के उनकी कसम उठाता हूं। ये है तेरे मेरे नबी का मकाम, ये है तेरे मेरे नबी की शान। या रसूल, या रसूल। हजरात गिरामी, मेरा कहने का मकसद तेरा मेरा नबी सुभान अल्लाह मक्के के बाजारों के अंदर जब गुजरता है अल्लाह का कुरान आ जाता है। तेरा मेरा नबी मदीने से बाजारों से गुजरता है तो अल्लाह का कुरान आ जाता है। सर्दियों का मौसम आ गया, मेरे तेरे आका ने कंबल ओढ़ लिया, सर्दियों के मौसम के अंदर कंबल ओढ़ लिया, चद्दर को उतार दिया और कंबल ओढ़ लिया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता, या अय्युहल मुज़म्मिलो, महबूबा तेरे मजम्मल वाले कंबल की कसम तुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। या अय्युहल मुज़म्मिलो, मैं कहता हूं कभी अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी कसम खाई, कभी किसी नबी की कसम खाई, कभी किसी वली की कसम उठाई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो महबूब के कंबल की कसम उठा रहा है। अल्लाह तो महबूब के चद्दर ओढ़ी, बरीक चद्दर बर्दे यमानी ओढ़ी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुदस्सिर, महबूबा तेरी मुदस्सिर वाली चद्दर की कसम तू बड़ा ही प्यारा लग रहा है, तू बड़ा ही प्यारा लगा। या अय्युहल मुदस्सिर, ओ अल्लाह कंबल की कसम उठाए, अल्लाह चद्दर की कसम उठाए, अल्लाह जिस महबूब जिस शहर के अंदर रहे अल्लाह उस शहर की कसम उठाए। तुम कहते हो हजूर हमारे जैसे हैं, हजूर हमारे जैसे हैं। मैं अपने भाइयों को यह कहना चाहता हूं, तेरी निकाह वाली बीवी, तेरी निकाह वाली बीवी जिसके साथ तूने कलमा पढ़ा, हाँ हाँ, तेरी उंगल के इशारे के साथ वो वापस नहीं आती। जब रूठ जाती है ना तो वो गुस्से में वो वापस नहीं आती। मगर मेरा महबूब वो महबूब है जिसके यदुल्ला वाली उंगल, यदुल्ला वाला हाथ उठता है तो सुभान अल्लाह चांद बाहर आ जाता है, चांद दो टोटे हो जाता है। तेरी उंगल के साथ तेरी निकाह वाली बीवी वापस ना आए और हजूर की उंगल के इशारे के साथ सूरज बाहर आ जाए और तेरी निकाह वाली बीवी तेरे इशारे के साथ वापस ना आए, तेरे मेरे महबूब के इशारे के साथ सुभान अल्लाह पत्थर पहाड़ कलमा पढ़ना शुरू कर और दरख्त अपनी जगह को छोड़ के हजूर की बारगाह में आ जाए, तो ये हजूर को अपने जैसा कैसे तू कह सकता है? हजूर हमारे जैसे कभी भी तस्वर में भी नहीं आना चाहिए। हजूर का मकाम बड़े दूर की बात है, हम बहुत दूर की बात है। हजरात गिरामी, मैं ये कहना चाहता हूं तेरा मेरा नबी अगर वो सुभान अल्लाह बदर के मैदान के अंदर जाता है, घोड़े के ऊपर मेरे आका बैठते हैं, हजूर के गुलाम भी बैठते हैं, कोई और गज़वात के अंदर जाते हैं और मेरे आका के सिपाही भी जाते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है घोड़े के ऊपर सवार होके, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वाला आदि दबहन फल मूरियाती कदहा फल मुगीराती सुबहान फासरना बही नाका। अल्लाह फरमाता महबूबा तेरे घोड़ों की जो रात के टाइम टक टक की आवाजें, जब घोड़े के खुर जो हैं जमीन के ऊपर लगते हैं, टक टक की आवाजें आती हैं। अल्लाह फरमाता महबूबा तेरे घोड़ों की टक टक की आवाजों की कसम तू बड़ा ही प्यारा लग रहा है, तू बड़ा ही प्यारा लग रहा है। लाउक्सिमो बिहाजल बलद वांता हिलुम बिहाजल बलद,
मुझे मक्के शहर की कसम, तेरे बाप की कसम, महबूबा तेरी चद्दर की कसम, तेरे कंबल की कसम, महबूबा तेरी सवारी की कसम, महबूबा तेरी सवारी के जो आवाज टक टक की आवाज आती है, उस टक टक की आवाज की कसम। कभी रात के टाइम मैंने भी देखा कि टांगे के ऊपर बैठ के सफर किया सड़क के ऊपर, कभी टांगे का वो घोड़ा उसका खुर टकराता है पत्थर के साथ, चिंगारी निकलती। रात को मैंने देखा करता था एक जमाना पहले जब वो टांगे हुआ करते थे, मगर उस वक्त की बात है, मेरे तसव्वुर करके मैं देखता हूं अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूबा जब तू जाता है तेरे घुड़ के सुभान अल्लाह सोम के साथ पत्थर टकराता है, चिंगारी निकलती है। महबूबा उस चिंगारी की कसम, तू बड़ा ही प्यारा लग रहा है, तू बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मेरे नबी की इज्जत की कसम, ये जमीन, ये आसमान, ये कायनात, ये माजूता, ये माता, निबाता, हैवानात, मादनियात, आलमी उलवी, आलमी सिफली, लौलाक, समाक, समक, अफलाक, हवाएं, फजाएं, खलाएं, जब फजा, कहक्षा, शम्सो कमर, शजरो हजर, बहरो बर, खुशको तर, इनो आ, चनीनो चना, जमीनो जमा, मकीनो मकाम, 14 तबक, नूरी, नारी, खाकी, आपी, अफलाकी, लौलाकी, सारी कायनात, नासूत, बाहूत, हाहूत, आल में अर्श, ये कुर्सी, ये लो, ये कलम, ये अरब, ये अजम, कमली वाले, ये जो 14 तबक की कायनात है, मुझे अपने रब होने की कसम तेरे जोड़ों की गर्दो गबार, तेरे जोड़ों की गर्दो गबार की ज़कात है। ये 14 तबक की शय, इसके मुकाबले में कोई शय ही नहीं। और महबूब की इज्जत का मकाम, महबूब की शान का मकाम, महबूब की टौर का मकाम। और पूछना है तो खुदा से पूछो, तुझे क्या खबर। वो क्या कहते हैं, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा कि दीदा एक और को नजर आए तो क्या देखे, दीदा एक और को नजर आए तो क्या देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को नजर आए। और क्या किसी अंधे को पूछा जाए कि ये देखो रंगीनी है, ये खूबसूरती है, ये बहारें, ये बड़े बड़े खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, मौसम बड़ा खुशगवार है, देखो तो सही। तो जिसकी आंखें नहीं है उसको क्या खबर है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, वो उसी को पता है। सुभान अल्लाह, जिसकी आंखें बीना हैं उनको बताओ तो समझ आती है, और जो बीना नहीं है उनको कुछ समझ नहीं आती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला सामिहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, महबूबा ये तो पागल किस्म के लोग हैं, ये तो बेईमान काफिर हैं, ये तो मुर्तद हैं, ये तो बागी हैं, झूठे हैं। और मैं खुदा हो के कहता हूं, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके मोरों दिलों के ऊपर मोहरें लगा दी हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, खतमल्लाह मोहर लगा दी है, कुलूबिहिम इनके दिलों पर, और वाला सामेहिम इनके कुव्वत समात के ऊपर मोहरें लगा दी हैं, वाला अबसारिहिम इनकी आंखों के ऊपर मोहरें लगा दी हैं, गिशावतों कानों के ऊपर पर्दे पड़ चुके हैं, और इनके लिए अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है। मैं अपने भाइयों को यह कहना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हजूर की तारीफ इसलिए करते हैं कि सुभान अल्लाह अपने गुनाहों के कुफारे के लिए, हम हजूर की तारीफ सुनते हैं इसलिए गुनाहों के कुफारे के लिए, हम हजूर की तारीफ इसलिए बयान करते हैं कि हजूर की तारीफ बयान करना कारे सवाब है। हम हजूर की तारीफ, हजूर की शान इसलिए बयान करते हैं कि दुनिया जहां वालों को पता चल जाए कि हर नबी का उम्मती अपने अपने नबी की तारीफ को वधा चढ़ा के बयान करता है। मगर सुनियो, याद रखो, हजूर की तारीफ बयान किया करो, वधा चढ़ा के बयान किया करो। सिर्फ 2 चीजें नहीं कहनी, एक खुदा नहीं कहना, एक खुदा का बेटा नहीं कहना, बाकी जो तेरे मन में आए कह दिया कर, जो तेरे दिल में आए कह दिया कर, जो तेरी सोच में आए हजूर की तारीफ को कर दिया कर। जब ऐसे करोगे ना, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर तेरा शेवा ये बन गया, तेरी तबीयत के अंदर ये मामूल तेरा बन गया, तो फिर समझ लो कि तेरे गुनाह इसके मुकाबले में इतने रह जाएंगे, और तेरा सवाब जो है पहाड़ों से भी ऊंचा, और पहाड़ों की बुलंदियों से भी ऊंचा, पहाड़ों की जिसामत से भी बड़ा तेरा सवाब बढ़ जाएगा। क्योंकि सवाब गुनाह ये तोले जाएंगे,
गिने नहीं जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। हजूर की तारीफ करने से सवाब ऐसे ही समझ लो जैसे कि रुई, इतनी बड़ी रुई हो तो वो 1 मन बनती है, और अगर लोहे का लोहा हो तो वो इतना सा, सिर्फ इतना सा 1 मन बन जाता है। पारा इतना हो तो मन 1 बन जाता है, मगर रुई इतनी बड़ी हो, कपड़ा इतना बड़ा हो तो वो तब मन जाके बनता है, 40 किलो बनता है। मगर ऐसे ही है जो हजूर की तारीफ करने से जो सवाब है इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। हजूर के ऊपर दरूद और सलाम पढ़ने से सवाब इतना बढ़ जाता है कि सुभान अल्लाह, जब वो तोला जाएगा तो उसके मुकाबले में गुनाह आपके थोड़े रह जाएंगे, सवाब बढ़ जाएगा, सवाब बढ़ जाएगा। हजरात गिरामी, आज मेरे भाई ने अपने घर के अंदर हजूर का जिक्र शरीफ ये क्यों करवाया? ख्याल आ रहा है, मैं सोच रहा था, पूछ रहा था कि ये हजूर का जिक्र मिलाद शरीफ की महफिल क्यों करवाई जा रही है, क्या मसला है? शकील भाई ने बताया कि ये करते हैं, हर साल करते हैं। मैंने कहा कि अगर हर साल करते हैं तो क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि ये आपने आबा व अजदाद जो उनके मरहूमीन फौत शुदगान, उनकी रूहों को इसाले सवाब करने के लिए अहले गांव के तमाम जितने भी मरहूमीन फौत शुदगान, उनकी रूहों को इसाले सवाब करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। और आपने शेख तरीकत पीर सैयद जमात अली शाह लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका नाम, उनका जिक्र खैर करते हैं, उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। और हजूर अपना बख्शिश के लिए, अपनी मगफरत के लिए ये हजूर का मिलाद करते हैं। और ये हजूर का मिलाद घर के अंदर क्यों करते हैं, ये मस्जिद के अंदर क्यों नहीं करते? मैं ये अक्सर कहता हूँ, अक्सर बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि घरों के अंदर हजूर का मिलाद मस्जिद के अंदर क्यों नहीं करते। फिर उन लोगों से पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि मस्जिद तो वैसे ही बरकत वाली होती है, मस्जिद के अंदर तो खजीना बरकत होती है, मस्जिद के अंदर तो बरकतें बरकतें बेशुमार बरकतें होती हैं। हम अपने घर के अंदर अल्लाह का जिक्र, महबूब का जिक्र करके और सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे घर के अंदर भी रहमत की छींटें पड़ जाएं, हमारे घर के अंदर भी रहमत की बरसात हो जाए, हमारे घर के अंदर भी नेकियों की बरसात हो जाए और रहमत की बरसात हमारे घर के अंदर भी हो जाए। हम इसलिए हजूर का मिलाद, ये सिर्फ हजूर का मिलाद करने से आपने मरहूमीन फौत शुदगान, उनकी रूहों को बख्शिश के लिए, बख्शवाने के लिए, उनको दोज़ख से जन्नत के अंदर भेजने के लिए, अपने घर को खैर बरकत करने के लिए, अपने शेख तरीकत सुभान अल्लाह उनके नजरों के अंदर, निगाहों के अंदर आने के लिए और अपने आका का मिलाद मना के अपनी बख्शिश और मगफरत करवाने के लिए सिर्फ एक हजूर का मिलाद कराने से इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा फायदा। ये इसलिए किया है इन्होंने, अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबारों में बरकत दे, अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम जितने भी दोस्त अहबाब रफीक जिन्होंने दामे दिरमे सुखने किसी तरीके से कार खैर के अंदर हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके हिस्से को कबूल फरमाए, कारोबारों के अंदर बरकत अता फरमाए और इनके घरों को शाद व आबाद रखे, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रखे। इसी बात के ऊपर एहतमाम करते हैं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम रब्बना समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
वलिल्लाहिल हम्द। जो कुछ पढ़िया हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च हदिया पेश करने कबूल फरमा। आप दे अहले बैत इत्हार पाइतन पाक चार यार अज़वाज मुताहरात तबा ताबीन महाजरीन सार आप दियाँ बारगाह पेश करने कबूल फरमा। इस हादर तमाम कलाम दा सवाब बिलखसूस हजूर दे तमाम खादम खुदाम गुलाम साहब असहाबियात तबा ताबीन महाजरीन सार और बिलखसूस जनाब सैयदा ज़ारा पाक, बिलखसूस जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, बिलखसूस जनाब सैयदा आयशा सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुताहरात, शुहदाए उहद, शुहदाए बद्र हुनैन, शुहदाए करबला दे तमाम शहीदां दियां बारगाह पेश करना कबूल फरमा। इस हादर कलाम दा सवाब तमाम सलासिल नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया सुरवरदिया वैसिया कलंदरिया नुशाइया जमातिया लसानिया मखसूस ख्वाजगान रहमा आप दियां बारगाह पेश करना कबूल फरमा। इस हादर तमाम कलाम दा सवाब हजूर पीर लसानी और आप दी सारी औलाद खादम खुदाम गुलाम और तमाम हाजरीन महफिल नाजरीन महफिल सामनीन महफिल ते तमाम अबाउदात तमाम मरहूमीन फौत शुदगान सब दियां रूहां ने साले साहब पेश करने कबूल फरमा। छोटा बच्चा मौला करीम जड़ा इन्होंने दसिया है हाँ जी मुस्तफा साहब के साहबजादा मौला करीम उन्होंने रूह ने साले साहब पेश करने कबूल